हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास स्पाइसिस। तो सुपर क्लास स्पाइसिस के मीनिंग ट्रू फिशेस। ठीक है, तो सुपर क्लास स्पाइसिस में हम लोग कहते हैं ट्रू फिशेस। ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं ट्रू फिशेस, इसमें हम लोग कहते हैं, समझे। तो स्पाइसिस का मीनिंग होता है कि इसमें हम लोग के कैसे फिश आते हैं भाई, ट्रू फिशेस। ठीक है, ट्रू फिशेस इसके अंडर आते हैं सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर, समझे। ट्रू फिशेस का मतलब है कि इसमें स्केल्स पाया जाता है, समझे। इसमें हम लोग का पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट। तो समझ गए कि स्पाइसिस का मीनिंग है कि ट्रू फिशेस। ठीक है, इनका हैबिटाट अगर बात करेंगे हम लोग, इनका हैबिटाट एक्वाटिक, जितने भी फिशेस होते हैं, ठीक है, सारे कैसे होते हैं भाई, एक्वाटिक, सारे के सारे पानी में होते हैं प्रेजेंट। ये आपके फ्रेश वाटर में हो सकते हैं या फिर ये मरीन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग के फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, समझे। तो ये सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, ये हम लोग के फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे इनमें स्केल्स होता है प्रेजेंट। इनमें आपके पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन, पेयर्ड फिन पेल्विक एंड पेक्टोरल हम लोग का होता है पेयर्ड फिन। एंड अनपेयर्ड फिन में आता है वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन एंड कडल फिन, ये हम लोग के होते हैं अनपेयर्ड फिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनमें आपका पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये डोर्सल फिन है, वेंट्रल फिन एंड कडल फिन, ये हम लोग का अनपेयर्ड फिन होता है। ठीक है, पेयर्ड फिन में आप देखो, इसमें हम लोग का आता है पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। सो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन कैसा होता है भाई, ये पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन हम लोग का इसमें होता है, जिसे बोलते हैं पेयर्ड फिन। ठीक है, सो पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन हम लोग का इसमें पेयर्ड फिन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग के पेयर्ड फिन जैसे कि पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन होता है प्रेजेंट। ठीक है, इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड इनका बॉडी होता है, समझे ना। इनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन इनका बॉडी होता है। क्लियर, स्केल्स होता है, मैंने आपको बताया कि इनमें स्केल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्चुअल में इनमें सर्कुलेशन। ठीक है, कितने हार्ट के चैम्बर, 2 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। सो 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें होता है प्रेजेंट। कितने चैम्बर हार्ट होता है भाई, कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, 2 चैम्बर्ड होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। सो 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें होता है प्रेजेंट। ये हम लोग क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस। कैसे एनिमल हैं भाई, ये स्पाइसिस हम लोग के पोइकिलोथर्मस को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, सो पोइकिलोथर्मस को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आउटसाइड सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इनके बॉडी के अंदर भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, समझे। क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि अपने ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं पोइकिलोथर्मस या फिर आप इसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट मेंटेन नहीं कर पाते। इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है भाई, चेंज हो जाता है, समझे। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस या फिर आप इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोल सकते हो। ठीक, इन्हें आप क्या बोल सकते हो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, तो ये एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू
किडनी, इनके पास किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, समझे। तो देखो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, ठीक, कौन सा ऑर्गेन, तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए आप देखो किडनी होता है, किडनी के थ्रू क्या करते हैं भाई, ये एक्सक्रीशन करते हैं, जो भी इनका नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया यूरिया होता है, ठीक है, उसको ये रिमूव करते हैं थ्रू किडनी, क्लियर। रेस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स होता है, सो रेस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो रेस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स होता है एंड एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी होता है। तो ये मैंने आपको सारा जो कि इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था सुपर क्लास स्पाइसिस का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में कहाँ पाए जाते हैं भाई, सारे एक्वाटिक होते हैं और ये हमको फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर में ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन, इनमें हम लोग के पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स इनमें होते हैं प्रेजेंट, इनमें हम लोग के पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स दोनों ही होते हैं प्रेजेंट। स्केल्स इनमें क्या होता है, प्रेजेंट, एब्सेंट नहीं, ठीक है, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें आपका वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन, कॉडल फिन एंड आपके इसमें पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन होते हैं प्रेजेंट। एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स, ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स। इनमें आपके 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और ये कैसे एनिमल है भाई, पोइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये होते हैं, ठीक है। तो सुपर क्लास स्पाइसिस में हम लोग के इसमें, ठीक, इसको हम लोग फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, ठीक। इसके 2 क्लासेस, सुपर क्लास स्पाइसिस को हम लोग 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, एक है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड दूसरा होता है क्लास ओस्ट्रिक्थिस, समझे। अब देखेंगे, समझे ना, क्लियर, चलो ठीक है। तो एक हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, सुपर क्लास स्पाइसिस को 2 क्लासेस में इसका क्या होता है, फर्दर इसका ग्रुप होता है, ठीक है, 2 क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। देखो एक हम लोग का है सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास स्पाइसिस को 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। देखो इसको हम लोग 2 क्लास में क्या करते हैं, ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास को हम लोग फर्दर क्लास में इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो सुपर क्लास को क्लास में फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, समझे। सो एक होता है क्लास जिसे बोलते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस। एक होता है क्लास जिसे बोला जाता है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्लास ओस्ट्रिक्थिस। सेकंड होता है जिसे क्या बोलते हैं, ओस्ट्रिक्थिस। ठीक है, समझे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, 2 क्लास में सुपर क्लास स्पाइसिस को 2 क्लास में इसको क्लासीफाई करते हैं। एक हम लोग का है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, एक हम लोग का है क्लास जिसे बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड दूसरा जो स्पाइसिस का क्लास होता है जिसे बोलते हैं क्लास ओस्ट्रिक्थिस। तो 2 क्लास में इसको क्या करते हैं भाई, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनका हैबिटाट। सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे, सबसे पहला कैरेक्टर जो कि हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट। तो पहला कैरेक्टर देखेंगे हैबिटाट कहां पाए जाते हैं। सो कॉन्ड्रिक्थिस कहां होते हैं भाई, ये हम लोग के मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, समझे। सो कॉन्ड्रिक्थिस कहां होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के मरीन वाटर में। कॉन्ड्रिक्थिस कहां होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक्थिस कहां होते हैं प्रेजेंट, मरीन वाटर में ये होते हैं प्रेजेंट।
ओस्टिक थिस कहाँ होते हैं भाई, ये आपके मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही प्रेजेंट ये होते हैं, समझे, क्लियर। सो कॉन्ड्रिक थिस समझ गए कि मरीन वाटर में होते हैं, एंड ओस्टिक थिस, ओस्टिक थिस ये मरीन वाटर, ये हम लोग के मरीन वाटर या फिर ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, ठीक है, मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही क्या होते हैं भाई, ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ओस्टिक थिस मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही क्या होते हैं भाई, ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो ओस्टिक थिस मरीन वाटर और ये हम लोग के फ्रेश वाटर दोनों में ही होते हैं प्रेजेंट, लेकिन हम लोग का जो कॉन्ड्रिक थिस है, कॉन्ड्रिक थिस सिर्फ हम लोग के मरीन वाटर में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक थिस सिर्फ मरीन वाटर में होता है प्रेजेंट, लेकिन हम लोग का जो क्लास ओस्टिक थिस, ओस्टिक थिस मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। तो हम लोग ने पहला इसका कैरेक्टर को देख लिया, हैबिटाट। अब बात करेंगे एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका है जिसे बोलते हैं एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन तो कॉन्ड्रिक थिस का जो एंडोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है भाई, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, समझे। सो कॉन्ड्रिक थिस का एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेज का। इनका जो, ठीक है, एंडोस्केलेटन है, कॉन्ड्रिक थिस का एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेज का। इनका जो एंडोस्केलेटन है किसका होता है भाई, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होता है, ठीक है, किसका भाई, कॉन्ड्रिक थिस का। ओस्टिक थिस का एंडोस्केलेटन बोन का होता है, ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, मतलब बोन का बना हुआ होता है, ठीक है, समझे। इनका जो एंडोस्केलेटन है, ओस्टिक थिस का एंडोस्केलेटन बोनी होता है, एंड कॉन्ड्रिक थिस का एंडोस्केलेटन कैसा होता है भाई, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है, क्लियर। कॉन्ड्रिक थिस को ही हम लोग कार्टिलेजिनियस फिश बोलते हैं, एंड ओस्टिक थिस को बोनी फिश, ठीक है। कॉन्ड्रिक थिस को क्या बोलते हैं भाई, इसे देखो, इसको लिख सकते हो आप, कार्टिलेजिनियस फिश। कॉन्ड्रिक थिस को कार्टिलेजिनियस फिश बोला जाता है, समझे। सो कॉन्ड्रिक थिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश इसे बोलते हैं, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक थिस को कार्टिलेजिनियस फिश बोला जाता है, एंड ओस्टिक थिस को बोलते हैं बोनी फिश, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोनी फिश, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, बोनी फिश। ये हम लोग क्या होते हैं, बोनी फिश, ठीक है, बोनी फिश, ठीक है। सो ओस्टिक थिस को बोनी फिश बोलते हैं, क्लियर, एंड कॉन्ड्रिक थिस को बोला जाता है कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है, समझे। सो कॉन्ड्रिक थिस को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर। हम लोग ने हैबिटाट एंडोस्केलेटन को डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि एक्चुअल में इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है देख लिया। अब बात करेंगे माउथ। सो माउथ, इनका जो माउथ है देखो, कॉन्ड्रिक थिस का माउथ का कैसा होता है भाई, कहाँ, किस साइड होता है, वेंट्रल साइड, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक थिस का जो माउथ है किधर होता है, वेंट्रल साइड, इनका माउथ वेंट्रल साइड होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक थिस का माउथ वेंट्रल साइड होता है प्रेजेंट, एंड ओस्टिक थिस का जो माउथ है ये कहाँ होता है भाई, ये हम लोग का टर्मिनल एंड में क्या होता है, ओस्टिक थिस का माउथ होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ओस्टिक थिस का माउथ कैसा होता है, कहाँ होता है भाई, टर्मिनल एंड में इनका माउथ होता है, ठीक है। सो टर्मिनल एंड में क्या होता है भाई, इनका माउथ कहाँ होता है, टर्मिनल एंड में ओस्टिक थिस का माउथ होता है, समझे। तो ओस्टिक थिस का माउथ कहाँ होता है, टर्मिनल एंड में इनका माउथ होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड
नोटोकॉड हम लोग का 4 तक कैरेक्टर है, समझे। तो नोटोकॉड कॉन्ड्रिक थिस में नोटोकॉड ये आपका ठीक है होता है प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। सो ये आपका बोल सकते हो कि ये हम लोग का कॉन्ड्रिक थिस, ठीक है। इनमें नोटोकॉड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहता है। कॉन्ड्रिक थिस में नोटोकॉड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट, मतलब पूरे लाइफ टाइम तक इनके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। परसिस्टेंट, ठीक है। परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो आप समझ गए कि कॉन्ड्रिक थिस में नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इसमें नोटोकॉड पूरे लाइफ टाइम तक होता है भाई, ठीक है। इसमें नोटोकॉड पूरे लाइफ टाइम तक प्रेजेंट होता है। नोटोकॉड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक थिस में नोटोकॉड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ इनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, समझे। अब बात करेंगे ओस्ट्रिक थिस बोनीफिस। इसमें आपका ठीक है नोटोकॉड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। इनमें क्या होता है देखो, नोटोकॉड इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड, आप बोलो सिंपल इसे, रिप्लेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। इनमें जो नोटोकॉड होता है भाई ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है, समझे। सो इनमें नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। सो इनमें नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है किसमें, ओस्ट्रिक थिस में, ठीक है। तो ओस्ट्रिक थिस में नोटोकॉड रिप्लेस हो जाता है किसमें भाई, इनमें आपका नोटोकॉड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो ओस्ट्रिक थिस में नोटोकॉड रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉड रिप्लेस हो जाता है किसमें भाई, ओस्ट्रिक थिस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को फर्दर देखेंगे। देखो तो आपने समझ लिया कि माउथ इनका कॉन्ड्रिक थिस का माउथ कैसा होता है, वेंटर, और इनका माउथ टर्मिनल कैसा होता है भाई, टर्मिनल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे गिल्स, कितने पेयर ऑफ गिल्स होते हैं भाई, ठीक है। रेस्पायरेशन के लिए कितने पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, देखो। सो कॉन्ड्रिक थिस में आपको समझना है, कॉन्ड्रिक थिस में जो इनमें आपके होते हैं 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है। 5 से लेकर 7 पेयर्स होते हैं गिल्स प्रेजेंट। इनमें हम लोग के 5 to 7 पेयर्स गिल्स होते हैं भाई कॉन्ड्रिक थिस में। एंड ओस्ट्रिक थिस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें हम लोग का 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक थिस में हम लोग के 5 to 7 पेयर्स होते हैं गिल्स के। एंड ओस्ट्रिक थिस में हम लोग के 4 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें होते हैं प्रेजेंट फॉर रेस्पायरेशन। गिल्स के थ्रू क्या करते हैं भाई ये रेस्पायरेशन, समझे। तो गिल्स के थ्रू ये क्या करेंगे, रेस्पायरेशन ये करते हैं, समझ है आपको, समझे ना। तो गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। गिल्स में आपके अब बात करेंगे गिल कवर, जिसे ओपर्क्यूलम, ये समझे कि इनका हैबिटाट कहाँ होता है, प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन किसका होता है, माउथ कहाँ होता है, किस साइड होता है, नोटोकॉड परसिस्टेंट होता है, ये मत भूलना, ठीक है। कि कॉन्ड्रिक थिस में नोटोकॉड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है, लेकिन ओस्ट्रिक थिस में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। अब बात करेंगे हम लोग ओपर्क्यूलम, चलो। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इसका है जिसे बोलते हैं ओपर्क्यूलम, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं भाई ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम किसे बोलते हैं, गिल कवर को, ठीक। ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम किसे बोलते हैं, गिल कवर, ठीक है। सो गिल कवर को ओपर्क्यूलम बोला जाता है।
समझे। सो गिल कवर को क्या बोलते हैं हम लोग, गिल कवर को हम लोग ओपर्क्यूलम बोलते हैं, ठीक है। सो गिल कवर को ही क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम बोलते हैं। क्लियर है। तो इनमें कॉन्ड्रिक्थिस में ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है, ठीक, इनमें क्या होता है भाई, एब्सेंट। तो कॉन्ड्रिक्थिस में ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में ओपर्क्यूलम मतलब गिल कवर कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, गिल कवर एब्सेंट होता है, ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है कॉन्ड्रिक्थिस में। ओस्ट्रिक्थिस में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। तो ओस्ट्रिक्थिस में आप याद रखो कि ओस्ट्रिक्थिस जिनमें हम लोग के गिल कवर मतलब ओपर्क्यूलम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ओस्ट्रिक्थिस में हम लोग के ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, इनमें हम लोग का ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो ओस्ट्रिक्थिस में हम लोग का क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का ओपर्क्यूलम होता है प्रेजेंट, क्लियर है। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में ये एब्सेंट होता है। फिर बात करेंगे स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर को ही क्या बोलते हैं भाई, एयर ब्लैडर, ठीक है। ओपर्क्यूलम देख लिए ना। अब बात करेंगे स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर, ठीक। अब बात करेंगे स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर देखो, स्विम ब्लैडर को ही बोलते हैं एयर ब्लैडर, ठीक है। तो स्विम ब्लैडर को ही क्या बोला जाता है, स्विम ब्लैडर को ही हम लोग एयर ब्लैडर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो स्विम ब्लैडर को ही एयर ब्लैडर बोलते हैं, जो कि कॉन्ड्रिक्थिस के पास नहीं होता, ठीक है, इनके पास नहीं होता ये, ठीक है। तो इनमें हम लोग का एयर ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट, समझे। कॉन्ड्रिक्थिस में कॉन्ड्रिक्थिस के पास एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर नहीं होता, इनके पास एब्सेंट होता है, इनके पास ये क्या होता है, एब्सेंट। स्विम ब्लैडर करता क्या है, सबसे पहले आप इसका रोल को समझो, ठीक है। स्विम ब्लैडर का रोल क्या है, क्या करता है, ये बावेंसी मतलब ये पानी में वाटर में फ्लोट रहने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब वाटर में ये फ्लोट करने, वाटर में ये फ्लोट करने तैरने में ये इन्हें पानी के ऊपर रखे रहता है, समझे, फ्लोटिंग में हेल्प करता है इनको, क्लियर है। इसी के चलते ये पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। स्विम ब्लैडर के हेल्प से क्या हो पाते हैं भाई, ये वाटर के ऊपर ये फ्लोट कर पाते हैं, समझे ना। अगर समझो कि अगर ये नहीं तैरेंगे, ठीक है, अगर ये स्विमिंग अपने फिन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर जो इनको फ्लोट करने में हेल्प करता है ये इनके पास नहीं होता। तो इनको कंसिस्टेंसी मतलब कॉन्स्टेंटली इनको क्या करना पड़ेगा भाई, कॉन्स्टेंटली इनको स्विम करना पड़ेगा, अपने फिन्स को यूज करना पड़ेगा। जिस दिन ये थक गए उस दिन गए, समझे, क्योंकि ये सीधा सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे सीधा, ठीक है, समझे ना। क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर किस में हेल्प करता है भाई, इनको फ्लोट करने में, ठीक है, पानी के ऊपर इनको फ्लोट करने में ये स्विम ब्लैडर हेल्प करता है। स्विम ब्लैडर को ही एयर ब्लैडर बोलते हैं, क्लियर। जो कि कॉन्ड्रिक्थिस के पास मतलब कार्टिलिजिनियस फिश के पास नहीं होता, कार्टिलिजिनियस फिश के पास ये चीज प्रेजेंट नहीं होता। ये हम लोग का किस में होता है भाई, ओस्ट्रिक्थिस मतलब बोनी फिश में ये होता है प्रेजेंट। ये हम लोग का किस में होता है, बोनी फिश में ये हम लोग का होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो स्विम ब्लैडर सिर्फ हम लोग के किस में होता है, बोनी फिश में, कार्टिलिजिनियस फिश में स्विम ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। और इनमें हम लोग का ओपर्क्यूलम भी कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलिजिनियस फिश में नहीं होता, ये हम लोग का बोनी फिश में ही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग का देखो, कॉन्ड्रिक्थिस में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, समझे, क्लियर है। सो कॉन्ड्रिक्थिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक, इनमें आपका
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें भाई, कॉन्ड्रिक्थिस में। तो कॉन्ड्रिक्थिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड ओस्ट्रिक्थिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई, एक्सटर्नल। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो ओस्ट्रिक्थिस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मतलब बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेकिन कार्टिलिजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ठीक है, समझे। फिर बात करेंगे डेवलपमेंट। उससे पहले देख लेंगे कि ओविपेरस होते हैं कि ओविपेरस। ठीक है, विविपेरस होते हैं या फिर ये ओविपेरस होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट को। तो ये देखो हम लोग का जो कार्टिलिजिनस फिश है ये हम लोग क्या होते हैं, विविपेरस। कैसे होते हैं भाई, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं भाई, इन्हें क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो विविपेरस किसे बोलते हैं, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, यंग वंस को बर्थ करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं इन्हें बोला जाता है विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है कि जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उन्हें ओविपेरस। तो यंग वंस को जो बर्थ देते हैं, समझे, उन्हें क्या बोलते हैं, विविपेरस। ओविपेरस जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उन्हें ओविपेरस बोला जाता है। तो कॉन्ड्रिक्थिस हम लोग क्या होते हैं भाई, विविपेरस। कॉन्ड्रिक्थिस कैसे होते हैं, ये हम लोग के होते हैं विविपेरस, ये होते हैं, समझे, मतलब कार्टिलिजिनस फिश। एंड बोनी फिश हम लोग के होते हैं ओविपेरस, ये हम लोग के होते हैं ओविपेरस, ओविपेरस। ठीक है, समझे। तो ओस्ट्रिक्थिस हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ओस्ट्रिक्थिस हम लोग के होते हैं कैसे, ये हम लोग के ओविपेरस होते हैं, समझे, ओविपेरस ये होते हैं। क्लियर है, तो ये हम लोग के ओविपेरस होते हैं। लेकिन जो हम लोग के क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलिजिनस फिश, ये हम लोग का विविपेरस होता है। डेवलपमेंट। सो कार्टिलिजिनस फिश में डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, डायरेक्ट। इनमें आपको डेवलपमेंट डायरेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग के ओस्ट्रिक्थिस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। समझे। तो ये हम लोग ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को डिस्कस किया। ठीक है, आपका इसका भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है हल्का सा। ठीक है, इसका भी डेवलपमेंट, दोनों का ही डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। दोनों का ही मतलब कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस, दोनों का ही डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट इनका होता है। ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट कैसे होता है भाई, इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, समझे। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, समझे। इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है दोनों का। ठीक है, कार्टिलिजिनस फिश एंड बोनी फिश दोनों का ही डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे, कौन से नेचर के होते हैं। ठीक है, तो कार्टिलिजिनस फिश हम लोग के कौन से किस नेचर के होते हैं भाई, प्रीडेशियस। ये हम लोग के प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस का मतलब समझते हो, प्रीडेशियस। ठीक है, प्रीडेशियस। प्रीडेशियस का मतलब होता है कि ये प्रीडेटर होते हैं, जो खाने का काम करते हैं, समझे ना, समझे। उसीलिए अच्छा हुआ कि मरीन वाटर में, समुद्र ओशियन में मिलते हैं। ठीक है, नदी में नहीं मिलते, वरना खा लेते किसी को भी। ठीक है, प्रीडेशियस होते हैं, शिकारी होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, समझे। तो हम लोग के ये कैसे होते हैं, प्रीडेशियस, प्रीडेशियस ये होते हैं। ठीक है, और बोनी फिश जो है ये नॉर्मल होते हैं भाई। ठीक है, सो बोनी फिश नॉर्मल होते हैं, लेकिन कार्टिलिजिनस फिश प्रीडेशियस होते हैं। ठीक है, मत बोलना इससे कि कार्टिलिजिनस फिश प्रीडेशियस होते हैं एंड बोनी फिश नॉर्मल होता है। ठीक है, समझे। सारे पॉइंट को देखो, सारे कैरेक्टर को आप समझो कि एक्चुअल में इनका क्या, कौन कौन सा कैरेक्टर है, इससे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको पता होने चाहिए, इसको आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, चलो
अब इंपॉर्टेंट फीचर्स कैरेक्टर को आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर की, हम लोग के समझो ध्यान से कि जो क्या होते हैं कैरेक्टर हम लोग का है क्लैस्पर। क्लैस्पर क्लैस्पर क्या होता है भाई, एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। क्लैस्पर क्या होता है, ये हम लोग का कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। क्लैस्पर क्या होता है, ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो क्लैस्पर किसे बोलते हैं, क्लैस्पर एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो क्लैस्पर कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये कॉन्ड्रिक थिस में। जो कॉन्ड्रिक थिस है मेल पेल्विक फिन, ठीक है, ये हम लोग का प्रेजेंट ऑन मेल पेल्विक फिन। तो क्लैस्पर जो कि कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। क्लैस्पर क्या होता है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन जो कि कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ऑन मेल पेल्विक फिन। मेल पेल्विक, मेल का जो पेल्विक फिन होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है, समझे। सो मेल का जो पेल्विक फिन होता है उसमें ये ऑर्गन, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन जिसे बोलते हैं क्लैस्पर, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मेल का जो पेल्विक फिन होता है उसमें ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्लैस्पर। ये सिर्फ कार्टिलेजिनियस फिश में होता है, बोनी फिश में एब्सेंट, इसमें आपका क्या नहीं होता, क्लैस्पर इनमें नहीं होता, ठीक है। क्लैस्पर हम लोग का सिर्फ किस में होता है भाई, क्लैस्पर हम लोग का सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश में होता है प्रेजेंट, बोनी फिश में नहीं होता, समझे। तो सिर्फ हम लोग के ये किस में होता है प्रेजेंट, हम लोग के ये सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश में होता है प्रेजेंट, बोनी फिश में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो पहला एग्जाम्पल इसका है कारकेरोडोन। कारकेरोडोन, ठीक है, कारकेरोडोन, कारकेरोडोन, ठीक। कारकेरोडोन किसे बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक। ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोलते हैं भाई, कारकेरोडोन, ठीक है। सो ग्रेट व्हाइट शार्क को बोला जाता है कारकेरोडोन, समझे। सो ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोलते हैं, कारकेरोडोन इसे बोलते हैं, समझे। सो ग्रेट व्हाइट शार्क को कारकेरोडोन बोला जाता है, पहला इसका एग्जांपल है। सेकंड इसका एग्जांपल है प्रिटिस। प्रिटिस किसे बोलते हैं भाई, सॉ फिश को। सो प्रिटिस किसे बोलते हैं, सॉ फिश को बोला जाता है, ठीक है। सो प्रिटिस हम लोग किसे बोलते हैं, प्रिटिस हम लोग सो फिश को बोलते हैं, सो फिश को प्रिटिस बोला जाता है, ठीक है। एस्क्वेलिडोन, एस्क्लोइडोन, ठीक है। तो एस्क्लोइडोन किसे बोलते हैं, डॉग फिश को। एस्क्लोइडोन किसे बोला जाता है, डॉग फिश को, क्लियर। तो एस्क्वेलिडोन, ठीक है, एस्क्वेलिडोन किसे बोलते हैं, डॉग फिश को। फिर एग्जांपल आपका है जिसे बोलते हैं भाई ट्राइगन। ट्राइगन किसे बोलते हैं, ट्राइगन बोलते हैं किसे, स्टिंग रे को, ठीक है, स्टिंग रे। तो जो स्टिंग रे होता है इसे बोलते हैं ट्राइगन, एंड हम लोग का है टारपीडो, टॉर्पीडो, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली। तो ये हम लोग के कॉन्ड्रिक फिश मतलब कार्टिलेजिनियस फिश के एग्जांपल हैं। सारे के सारे फिशेस प्रीडेशियस होते हैं भाई, ठीक है। तो सारे के सारे फिशेस कैसे होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेशियस, समझे। कारकेरोडोन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क किसे बोलते हैं, कारकेरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क। प्रिटिस, प्रिटिस किसे बोलते हैं, सॉ फिश को। एस्क्वेलिडोन डॉग फिश, एस्क्वेलिडोन डॉग फिश।
ट्राइगन, ट्राइगन किसे बोलते हैं? स्टिंग रे। एंड टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक रे को बोला जाता है टॉर्पीडो। सो टॉर्पीडो किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रे को बोलते हैं। फिर अब बात करेंगे ओस्टिकथिस मतलब बोनी फिश का एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल देखो, फ्रेश वाटर में कौन कौन से फिश होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, पहला जो फिश है इसे बोलते हैं लेबियो। लेबियो किसे बोलते हैं भाई? रोहू को लेबियो बोला जाता है, रोहू। समझे? तो पहला इसका एग्जाम्पल है लेवियो, लेवियो बोलते हैं रोहू को। सेकंड एग्जाम्पल है कटला। ठीक, कटला किसे बोलते हैं? कैटला को। कटला किसे बोलते हैं? कैटला को। ठीक है, सो कटला कटला, कटला कटला। ठीक है, फिर हम लोग का एग्जाम्पल है क्लैरिस, मांगूर। ठीक है, क्लैरिस किसे बोलते हैं? मांगूर को। सो क्लैरिस बोला जाता है किसे भाई? मांगूर को क्लैरिस बोलते हैं। ठीक है, सो मांगूर को क्लैरिस, ये हम लोग के एग्जाम्पल हो गए किसके भाई? फ्रेश वाटर फिश के। ठीक है, फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं लेवियो, कटला एंड क्लैरिस, ये कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। अब मरीन वाटर, मरीन वाटर में कौन कौन से फिश मिलते हैं? सो मरीन वाटर का एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? सी हॉर्स। ठीक है, हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है सी हॉर्स। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, एक तो आपका हिप्पोकैम्पस एंड एक हम लोग का है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस समझे? एक्सोसीटस किसे बोलते हैं? फ्लाइंग फिश, इसे बोलते हैं क्या? फ्लाइंग फिश। ठीक है, एक्सोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश। ठीक है, तो एक्सोसीटस को बोला जाता है फ्लाइंग फिश। ये हम लोग के कहाँ मिलते हैं भाई? मरीन वाटर में ये मिलते हैं। समझे? तो मरीन वाटर में टू फिशेस को मैंने आपको नाम बताया। देखो आपके एनसीईआरटी में भी दो ही एग्जाम्पल गिवन है, एक है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स एंड एक्सोसीटस, जो एक्सोसीटस होता है इसे क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। ठीक, फ्लाइंग फिश इसे बोलते हैं फिश। तो फ्लाइंग फिश बोलते हैं किसे? एक्सोसीटस को। एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं एंड हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स। और इसका एग्जाम्पल देखो एक्वेरियम। अब बात करेंगे एक्वेरियम में कौन कौन से फिश मिलते हैं। एक्वेरियम, ठीक, एक्वेरियम, एक्वेरियम में हम लोग को कौन से फिश बोलते हैं? एक्वेरियम। पहला इसका एग्जाम्पल है एक्वेरियम का जिसे बोलते हैं भाई बीटा। ठीक है, बेटा। तो बेटा किसे बोलते हैं भाई? बेटा, बेटा। ठीक है, ये किसे बोलते हैं? टेरोफाइलम। पेट्रोफाइलम को क्या बोला जाता है? पेट्रोफाइलम को बेटा बोला जाता है। समझे? फाइटिंग फिश, ये हम लोग के क्या होते हैं भाई? फाइटिंग फिश। ठीक है, फाइटिंग फिश ये होते हैं। समझे? फाइटिंग फिश, तो फाइटिंग फिश ये होते हैं। क्लियर है? ठीक है, पहला एग्जांपल है बेटा। बेटा हम लोग का क्या होता है? फाइटिंग फिश। सेकंड है पेट्रोफाइलम, एंजल फिश। पेट्रोफाइलम जिसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? एंजल फिश। ठीक है, सो पेट्रोफाइलम को बोला जाता है एंजल फिश। एक्वेरियम के दो एग्जांपल है बेटा, बेटा हम लोग का फाइटिंग फिश। समझे ना? बेटा हम लोग का फाइटिंग फिश एंड पेट्रोफाइलम एंजल फिश। ठीक है, पेट्रोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश। समझे?
तो बेटा समझ गए किसका बेटा भाई, ठीक है, एक्वेरियम का, समझे, एक्वेरियम का बेटा है फाइटिंग फिश, ठीक है, एंटेरोफाइलम एंजल फिश। इसी के साथ ये सारा एग्जाम्पल हम लोग ने डिस्कस किया, क्लियर है, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट डिस्कस किया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपके मेमोरी में ये अच्छे से हो जाए याद आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने बात किया थी कि एक्चुअल में जो हम लोग का पाइसिस में आपके ट्रू फिशेस आते हैं, ट्रू फिशेस बिलोंग टू पाइसिस, ठीक है। सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर में हो सकते हैं। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, स्ट्रीमलाइन इनका बॉडी होता है। इनमें स्केल्स, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स इनमें होते हैं प्रेजेंट। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ठीक। कॉन्ड्रिक्थिस ओस्ट्रिक्थिस 2 क्लासेस आते हैं सुपर क्लास पाइसिस में। सुपर क्लास पाइसिस में 2 क्लास कॉन्ड्रिक्थिस ओस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस को हम लोग कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस को कार्टिलेजिनस फिश, ओस्ट्रिक्थिस को बोनी फिश, ठीक है। हैबिटाट, इनका हैबिटाट कार्टिलेजिनस फिश मरीन वाटर में होते हैं, लेकिन बोनी फिश फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में होते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है कार्टिलेजिनस फिश का कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, मतलब बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश का माउथ वेंट्रल, इनका माउथ बोनी फिश का डॉर्सल। तो कार्टिलेजिनस फिश का माउथ वेंट्रल और इनका माउथ डॉर्सल होता है प्रेजेंट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था नेक्स्ट इनका जो नोटोकोड कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिश में परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। इसमें नोटोकोड परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन इनमें आपका नोटोकोड बोनी फिश में नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है भाई वर्टिब्रल कॉलम में, समझे। बोनी फिश में नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में कि जो हम लोग का कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में हम लोग ने बात किया था कि एक्चुअल में इनमें आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, आपके इनमें जो फर्टिलाइजेशन है ये हम लोग के सबसे पहले समझो कि हम लोग के ये विविपेरस होते हैं, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। एंड बोनी फिश ये आपके होते हैं ओविपेरस जो एग ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लेकिन इनमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट, समझे। डिफरेंस को आप समझना कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस को समझो कि एक्चुअल में कौन कौन सा हम लोग डिफरेंस को देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेजिनस फिश प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेशियस नेचर के होते हैं, लेकिन बोनी फिश नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और कुछ उसके बाद हम लोग ने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था इनका। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले देखो कि हम लोग ने कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल कार्केरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोलते हैं, कार्केरोडोन, ठीक है। फिर हम लोग ने इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। पहले एग्जाम्पल है कार्केरोडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोलते हैं भाई, कार्केरोडोन। उसके बाद स्क्लोइडोन, डॉग फिश, स्क्लोइडोन किसे बोलते हैं, डॉग फिश को। प्रिटिस किसे बोलते हैं, सॉ फिश को। ट्राइगन, स्टिंगरे, स्टिंगरे को क्या बोलते हैं, ट्राइगन। टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे को बोलते हैं टॉर्पीडो, समझे। तो इसके एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिक्थिस मतलब ये कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल हैं। बोनी फिश के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि बोनी फिश के एग्जाम्पल आते हैं भाई फ्रेश वाटर में 3 एग्जाम्पल है, लेबियो, रोहू, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है कैटला, फिर उसके बाद है क्लेरिस मांगूर। मरीन वाटर के 2 एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स एंड एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ठीक है, फ्लाइंग फिश, समझे। एक्वेरियम के 2 एग्जाम्पल बेटा किस कौन है, फाइटिंग फिश, ठीक है बेटा। टेरोफाइलम एंजल फिश, सेकेंड एग्जाम्पल है टेरोफाइलम
हम लोग का एंजल फिश। इसी के साथ ये हम लोग का सुपर क्लास पाइसिस, कॉन्ड्रिक फिश, कार्टिलेजिनस फिश एंड ओस्ट्रिक फिश, बोनी फिश दोनों को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।